श्री गणेशाय नमः। त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीपराशर उवाच। ध्रुवा शिष्टं च भव्यं च भव्या शम्भुर्वजायत। शिष्टेराधत सुच्छाय पञ्चपुत्रान् कल्मषान्। रिपुं रिपुञ्जयं विप्रं वृक्कलं वृक्कतेजसं। रिपुराधत बृहति चाक्षुषं सर्वतेजसम्। अजीजन्त पुष्करणीयां वारुण्यां चाक्षुषो मनुं। प्रजाप्रेत्रात्यां जायाम वीरण्णस्य महात्मना। मनोजायन्त दशनड्वलायां महोजसः। कन्यायां तप्तां श्रेष्ठ वैराजस्य प्राजापते। कुरु पुरुषत्धुम्नस्त तपस्वी सत्यवाचुची। अग्निष्टो मोतिरात्र सुगम न चेति तेन वा। अभिमन्युक्षदश्मो नगा लायाम महोजसः। कुरोर्जन्यत् पुत्रान् षडाङ्नेहि महाप्रभाम्। अंगे सुमनसं ख्यातिं कृतो मङ्गीरसं शिवीम्। अंगात् सुनीतापत्यं वैवेनमेकं जायत। प्रजार्थमृष्ययस्तस्य मन्नुतुर्दक्षिणं करम्। वैनस्य पाणुमतिथे सम्भुभव महामुने। वैन्यो नाम महीपालो यपृथु परिकीर्तिता। येन दुग्धा मही पूर्वा प्रजानां हितकारिणाम्। श्री मैत्रेय उवाच। किमर्थमथितः पाणिर्वेनस्य परम ऋषिभिः। यत्र जज्ञे महावीर्य स पृथुर्मुनिसत्तमा। श्री पराशर उवाच। सुनीता नाम या कन्या मृतयो प्रथमतो भवत्। अंगस्य भार्या सादा तां तस्यां वेणुव्यजायत। स माता महदोषेण तेन मृत्युसुतात्मजा। निसर्गादेषु मैत्रेय दुष्ट एव व्यजायत। अभीक्षितो यदा राज्ये सवेन परमऋषिभिः। घोष्यामास स तदा पृथ्व्यां पृथ्वीपति। नायष्टव्यं न दातव्यं नाहोतव्यं कंचन। भोक्ता यज्ञस्य कस्त वन्यो हायं यज्ञपति प्रभु। तत्सत् मृषयः पूर्वः सम्पूज्य पृथ्वीपातिमा। ऊचु सामकलं वाक्यं मैत्रेय सम्पुस्थितः। ऋषि ऊचु। भो भो राजन् शृणुष्व त्वं यद्दाम महीपते। राजदेहोपकाराय प्रजानां च हितं परम्। दीर्घसत्रेण दैवेशं सर्वयज्ञेश्वरं हरि। पूजयिष्याम भद्रें तस्यां शस्ते भविष्यति।
यज्ञेन यज्ञपुरुषो विष्णुः विष्णुसम्प्रीणितो नृप अस्माभिर्भवत कामान् सर्वानेव प्रदास्यति यज्ञैर्यज्ञेश्वरो येषां राष्ट्रे सम्पूज्यते हरि तेषां सर्वोप्सितावाप्तिं ददाति नृपभूभृताम् वेनुवाच मत को भयधिको न योऽस्ति कच्छाराधयो मम परा कोऽयं हरिरिति ख्यातो यो वो यज्ञेश्वरो मता ब्रह्मा जनार्दनः शम्भुरिन्द्रो वायुर्यमो रवि हूतभुग्वरुणो धाता पूषा भूमिर्निशाकरा एते चान्य च ये देवा शापानुग्रहकारिणा नृपस्येते शरीरस्था सर्वदेवमयो नृपा एवं ज्ञात्वा मया ज्ञप्तं यज्ञता क्रियतां तथा न दातव्यं न यष्टव्यं न हूतव्यं च भोद्विजा भृतृषूषणं धर्मो यथा स्त्रीणां परो मता ममाज्ञापालनं धर्मो भवतां च तथा द्विजा ऋषेषु देहानुज्ञां महाराज मा धर्मो यातु संशयम् हविषां परिणामोऽयं यदेतदखिलं जगत् श्रीपराशरुवाच इति विज्ञाप्यमानोऽपि सवेन परमऋषिभिः यदा ददाति नानुज्ञां प्रोक्तः पुनः पुनः ततस्ते मुनयः सर्वे कोपामर्शसम्मन्विता हन्यतां पाप इत्युच्युस्ते परस्परम् यो यज्ञपुरुषं विष्णु मनाधिनिधनं प्रभुं विनिदत्यधमाचारो न स योग्यो भुवः पति इत्युक्त्वा मन्त्रपूतेस्तया कुशेर्मुनिगणः नृपम् निजघनुर्निहतं पूर्वा भगवन्निन्दनादिना ततः मुनयो रेणु ददृशु सर्वतो द्विजा किमेतदिति चास्नान प्रपचुस्ते जनास्तदा आख्यातं च जनैस्तेषां चोरीभूतेर्राजके राष्ट्रे तु लोकेरारब्धं परस्वादानमातुरे तेषामुदीर्णवेगानां चौराणां मुनिसत्तमा सोमहान् दूष्यते रेणु पर्वितापहारिणामहम् ततः सम्मन्त्रयः ते सर्वे मुनयस्तस्य भूभृता ममन्थुरुपुत्रार्थ मनपत्यस्य यत्नता मध्यमानात् समुत्तस्थो तस्योरो पुरुषः किल
दग्धस्थूनां प्रतीकाक्ष थर्वाटास्यो तिह स्वका किं करोमीति तान् सर्वांस् विप्रनाः चातुरा निषीदेति तमुचुस्ते निषादास्तेन सोऽभवत् ततस्तत्सम्भवा जाता विन्धय शैलनिवासिन निषादामुनिशार्दुलः पापकर्मोपलक्षणा तेन द्वारेण तत्पापं निष्क्रान्तं तस्य भूपते निषादास्ते ततो जाता वेन कल्मषनाशना तस्यैव दक्षिणं हस्तं मम नथुस्ते ततो द्विजा मध्यमाने च तत्राभू प्रथुर्वन्यप्रतापवान् दीप्यमान स्ववः पुषा साक्षादग्निरिव ज्वलना आगमाजगवं नाम खातपात ततो धनु क्षराक्ष देवया नभस कवचं च पपातः तस्मिन् जाते तु भूतानि सम्प्रहष्टानि सर्वशः सत्पुत्रेणैव जातेन वेनोऽपि त्रिदिवं ययो पुनान्मनो नरकात्त्राता सुतेन सुमहात्मना तं समुद्राक्षनदक्ष रत्नान्यादाय सर्वशः तोयानि चाभिषेकार्थ सर्वाण्येवोपतस्तिरे पितामहश्च भगवान् देवैराङ्गिरसैः सह स्थावराणि च भूतानि जगमानि च सर्वशः समागम्य तदा वैन्यं भयसि च नराधिपम् हस्ते तु दक्षिणे चक्रं दृष्ट्वा तस्य पितामहः विष्णोरशं पृथुं मत्वा परितोषं परं ययो विष्णुचक्रं करे चिह्नं सर्वेषां चक्रवर्तिनां भवत्यव्ययाहतो यस्य प्रभावस्त्रीदशैरपि महता राजराज्येन पृथुर्वन्यप्रतापवान् सौभिषिक्तो महातेजा विधिवर्धमकोविधे पित्रा परजिता तस्य प्रजास्तेनानुरजिता अनुरागाततस्तस्य नाम राजेत्ययजायत आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रं भीयास्यस्तः पर्वताक्ष ददुमार्ग ध्वजभङ्गक्षणाभव अकृष्टपच्या पृथिवी सिद्ध त्यानानि चिन्तयः सर्वः सर्वकामधुदा गाव पुट्टके पुट्टके मधु तस्य वै जातमात्रस्य यज्ञे पैतामहि शुभे सुतः सम्यां समुत्पन्न सोऽध्येहनि महामती तस्मिन्नेव महायज्ञ जज्ञ प्राज्ञोऽथमागधा
प्रोक्तो तदा मुनिवरे स्थावुभौ सूतमागधो स्तूयतामेष नृपति प्रेथुर्वन्यं प्रतापवान् कर्मेतदनुरूपं वामपात्रं स्रोतस्य चापरम् तत्सतावुचतुर्विप्रान् सर्वानेव कृताञ्जलि अध्यजातस्य नु कर्म ज्ञातेस्य महीपतये गुणा न चास्य ज्ञायन्ते न चास्य प्रथितं यशः स्तोत्रं किमाश्रयं तवस्य कार्यमस्माभिरुच्यताम् ऋषि ऊचु करिष्यत्येष यत्कर्म चक्रवर्ती महाबला गुणा भविष्यये चास्थ तैर्यं स्तूयतां नृप श्री पराशर उवाच तत्स नृपतिस्तोषं तच्छ्रुत्वा परमययो सद्गुणे शलाघ्येतामेति तस्माल्लभ्या गुणा मम तस्मादघस्तोत्रेण गुणनिर्वरणं त्विमो करिष्येते करिष्यामि तदेवाहं समाहिता यदि मो वर्जनीयं च किञ्चिदत्र वदिष्यता तदहं वर्जयिष्यामि त्वयेवं चक्रे मतिं नृपा अथ तौ चक्रतुः स्तोत्रम् पृथुर्वेनस्य धीमता भविष्ये कर्मभिः सम्यक् सुस्वरो सूतमागधो सत्यवाग्दानशीलोऽयं सत्यसन्धो नरेश्वरा हीमान् मैत्रक्षमाशीलो विक्रान्तो दुष्टशासना धर्मजक्ष कृतज्ञक्ष दयावान् प्रियभाषक मानयान्मानयिता यज्वा ब्राह्मणय साधुसम्मता समशत्रु च मित्रे च व्यवहारस्थितो नृपा सुतेनोक्तान् गुणान् नित्यं स तदा मागधेन च चकार हृदितादृक् च कर्मणां कृतवानसो ततस्तु पृथ्वीपाल पालयन्य पृथिवीमिमामः इयाज विविधैर्गैर्मा धीभूरि दक्षिणह्यः तं प्रजां पृथिवीनाथ मोपतस्थु क्षुधार्धिता ओषधीषु प्रणष्टासु तस्मिन् काले हाराजके तमुचुस्तेन तां पृष्ठा सत्रागमनकारणम् प्रजाऊचु अराजके नृपश्रेष्ठय धरित्र्या सकलौषधी घ्रस्तास्तं क्षयं यान्तीं प्रजा सर्वा प्रजेश्वरा त्वनो वृत्ति प्रधोधात्रा प्रजापालो निरूपिता देहि न शुत्परितानां
प्रजानां जीवनौषधी। श्रीपराशरुवाच। ततस्तु नृपतिर्दिव्या मादाय जगवं धनु शरांश दिव्यान् कुपिता सोनवधावदः सुन्दराम्। ततो नानास्तवरिता गौरभूत्वा च वसुन्धरा सालोकान् ब्रह्मलोकादीन् सन्त्रासाद् गमनमही। यत्र यत्र ययो देवी सा तदा भूतधारिणी तत्र तत्र तु सावन्यं ददृशे भयुक्तायुधम्। ततस्तं प्राह वसुधा पृथुपराक्रमं महा प्रवीपमानां तदाणापरि प्राणपरायणः। पृथ्वी उवाच। स्त्रीवधे त्वं महापापं किं नरेन्द्र न पश्यसि येन मां हन्तुमत्यर्थ प्रकरोषि नृपोधमा। एकस्मिन् यत्र निर्धनं प्रापिते दुष्टकारिणी बहूनां भवति क्षेमं तस्य पुण्यप्रदो वधा। पृथ्वी उवाच। प्रजानामुपकाराय यदि मां त्वमहनिष्यसि आधारं कं प्रजानाम ते नृपश्रेष्ठ भविष्यति। पृथुर्वाच। त्वां हत्वा वसुधेवानिर्मचासन् पराड्मुखीं महा आत्मयोगबलेनेमा धारिष्याम्यहं प्रजा। श्रीपराशरुवाच। ततः प्रणम्य वसुधा तं भूय प्राह पार्थिवमा प्रवेपिताङ्गिपरमा साधवः समुपागता। पृथ्वी उवाच। उपायत्त समारब्धा सर्वे सिद्ध्यन्तयुप्रकमा तस्माद्वदाम्युपायं ते तं करुष्व यदिच्छसि। समस्ता यामयाधिजीर्णा नरनाथ महौषधी यदिच्छसि प्रदास्यामि तां क्षीरपरिणामिनी। तस्मात् प्रजाहितार्था मम धर्मभृताम्बरा तं तु वत्सं कुरुष्व त्वं क्षरेयं येन वत्सला। समाचाकुरु सर्वत्र येन क्षीरं सम्मन्तता वरोषधीबीजभूतं बीजं बीजं सर्वत्र भावये। श्रीपराशरुवाच। तत् उत्सार्यामासः शैलान् शतसहस्रशा धनुष्कोट्या तदा वैन्यस्तेन शैला विवर्धिता न हि पूर्वविसर्गे विस्मे पृथ्वीतले प्रविभागपुराणां वा ग्रामाणां वा पुरा भव न सस्यानि न गौरक्ष्यं न कृषिर्न वणिकत्वथा वैन्यात् प्रभृति मैत्र सर्वस्यैतस्य सम्भवात्।
यत्र तत्र समं त्वस्य भूमिरासीद्व द्विजोतमा तत्र तत्र प्रजा सर्वा निवासं समरोचन आहार फलमूलानि प्रजानां भवतः तदा कृच्छ्रेण महता सोऽपि प्रणष्ठा स्वोषधीषु वै सकल्पयित्वा वतसं मनु स्वायम्भुवं प्रभुं महा स्वपानो पृथ्वीनाथो दूदहो पृथिवीं पृथु सस्य जातानि सर्वाणि प्रजानां हितकाम्यया तेन प्रजास्तात वर्ततेन धापि नित्यशः प्राणप्रदाता स पृथुर्य यस्माभूभे भूमेर्भूत्पिता ततस्तु पृथ्वी संज्ञां वापाखिलधारिणी ततश देव्यर्मुनिभिः दैत्य रक्षोभिर्द्रिभिः यः गन्धर्वैरुरगर्यक्षै पितृभिस्तरुभिस्तथा ततः पात्रमुपादाय ततः दुग्धं मुनेः पया वत्स दोग्ध्रिवि शेषांश तेषां तधोनयो भवन् शेषा धात्रिविधात्री च धारिणी पोषणी तथा सर्वस्य तु ततः पृथ्वी विष्णुपादतलो भवान् एवं प्रभावसः पृथु पुत्रो वेनस्य वीर्यवान् जज्ञे महीपतिं पूर्वो राजा भूजनर्जनातः य इदं जन्म वेनस्य पृथो संकीर्त ये नरः न तस्य दुष्कृतं किञ्चित् फलदायी प्रजायते दुःसवपनोपशमनृणां शृण्वतामेधदुत्तमम् पृथुर्जन्म प्रभावच्च करोति सततं नृणाम् इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे त्रयोदशो अध्यायः 13वां अध्याय हिंदी अनुवाद राजा वेन तथा पृथु का चरित्र। श्री पराशर महर्षि ने कहा, ध्रुव से उसकी पत्नी में शिष्टि तथा भव्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भव्य से शंभु का जन्म हुआ। शिष्टि से उसकी पत्नी सुछाया ने 5 निष्पाप पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। उनके नाम हैं रिपु, रिपुज्य, विप्र, व्रकल और वर्कतेजस। रिपु के बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष से महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री तथा वरुण कुल में उत्पन्न पुष्करणी ने मनु को उत्पन्न किया। ये 6 मनवंतर के अधिपति हुए। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्र, वैराज प्रजापति की पुत्री नडबला में मनु के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। कुरु, पुरु, शतघुम्न, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र, नवा, सुघमन तथा 10वां अभिमन्यु। ये 10 नडबला के पुत्र तथा महातेजस्वी थे। कुरु ने अपनी पत्नी आननेनी में अंग, सुमना, ख्याति, कृतु, अंगिरा और शिवी इन 6 महातेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग का सुनिथा में वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।
संतान की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। हे महामुने, वेन के हाथ का मंथन करने पर उसने वैन्य नामक राजा प्रकट हुए। वे ही पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने प्रजाओं का कल्याण करने के लिए पृथ्वी का दोहन किया था। श्री मैत्री महर्षि ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, किस कारण से परम ऋषियों ने वेन के हाथ का मंथन किया, जिससे महापराक्रमी महाराज पृथु उत्पन्न हुए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, मृत्यु की जो सुनीता नाम की प्रथम पुत्री थी, उसका विवाह अंग से हुआ और उसके पुत्र वेन हुए। हे मैत्र, पुत्री मृत्यु की पुत्री तथा पुत्र वेन अपने मातामह नाना के दोष के कारण स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति का हो गया। अब परम ऋषियों ने उसे राज सिंहासन पर अभिषिक्षित किया। उसी समय उस राजा ने संपूर्ण पृथ्वी पर घोषणा कर दी, मैं ही यज्ञों का स्वामी हूँ, मुझसे भिन्न यज्ञों का भोक्ता दूसरा कौन होगा। अतएव कोई भी किसी हालात में यज्ञ, दान एवं होम ना करे। हे मित्र, उसके पश्चात उस राजा के पास उपस्थित होकर सभी ऋषियों ने उसकी खूब प्रशंसा की। उसके बाद उन लोगों ने सामयुक्त वाणी में कहा, ऋषियों ने कहा, राजन, हम लोग जो कह रहे हैं उसे आप सुने। आपके राज्य, देह तथा प्रजाओं का कल्याण के लिए हम कुछ कह रहे हैं। राजन, आपका कल्याण हो। हम लोग बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा देवताओं के स्वामी श्री हरि का जो आराधना करेंगे, उसके फल का छठा भाग आपको प्राप्त होगा। राजन, हम लोगों के द्वारा किए गए यज्ञों से प्रसन्न होकर यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जिन राजाओं के राज्य में यज्ञों के द्वारा यज्ञेश्वर श्रीहरि की पूजा की जाती है, राजन, उन राजाओं के समस्त अभिलषित पदार्थों को श्रीहरि प्रदान करते हैं। वेन ने कहा, मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है जो मेरा भी आराध्य है? कौन है जो हरि शब्द से कहा जाता है अथवा जो यज्ञेश्वर हो? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी तथा चंद्रमा एवं इनसे भिन्न दूसरे देवता जो शाप देने तथा अनुग्रह करने में समर्थ हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। अतएव राजा सर्वदेवमय होता है। इन सारी बातों को जानकर मैं जैसी आज्ञा देता हूँ, आप लोग वैसा ही करें। ब्राह्मणों, आप लोगों को कोई भी दान, यज्ञ अथवा होम नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों, जिस तरह स्त्री का परम धर्म अपने पति की सेवा करना कहा गया है, उसी तरह आप लोगों का परम धर्म हमारी आज्ञा का पालन करना है। ऋषियों ने कहा, महाराज, आप हमें ऐसी आज्ञा दें कि धर्म क्षय ना हो। ये सारा जगत यज्ञ में किए जाने वाले भविष्य को होम का ही परिणाम है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से परम ऋषियों द्वारा बार बार कहे जाने पर भी जब वेन ने उन्हें धर्माचरण करने की अनुज्ञा नहीं प्रदान की, तो वे ऋषिगण क्रुद्ध हो गए। आमर्ष से युक्त होकर वे आपस में कहने लगे, इसको मार डालो, इसको मार डालो, ये पापी है। जो अनादि एवं अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वे पृथ्वी का स्वामी ले होने के लायक नहीं है। इस तरह से कहकर वे मुनिगण भगवान विष्णु की निंदा करने के कारण पहले से ही मरे हुए वैन को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशों द्वारा मार डाला। हे द्विज, उसके पश्चात मुनियों ने देखा कि चारों ओर धूल पड़ी हुई है, धूल उड़ रही है। उन लोगों ने सन्निकट के लोगों से पूछा, ये क्या है? लोगों ने मुनियों को बतलाया कि राजा के नहीं रहने के कारण जो आतुर दुखी लोग हैं, वे चोर हो गए हैं और दूसरे की धन संपत्ति को लूट रहे हैं। हे मुनिवरों, उन दूसरों की संपत्ति लूटने वालों के वेग के कारण ये अत्यधिक धूली दिख रही है। उसके पश्चात आपस में मंत्रणा करके उन मुनीश्वरों ने पुत्रहीन राजा की जगह का पुत्र प्राप्ति के लिए मंथन किया। उस मंथन से राजा की जगह से एक पुरुष निकला। वह जले हुए स्थूना के समान काला, नाटा तथा छोटे मुख वाला था। उसने अत्यंत आतुर होकर यह उन मुनियों से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध, बैठ जाओ। उसी से वह निषाद हो गया। हे मुनियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, उसकी जो संतान हुई वह विघ्न पर्वत में निवास करने वाली तथा पाप परायण हुई और वे ही निषाद हुए। उस निषाद के द्वारा
उस राजा का पाप निकल गया। इस तरह से वे निषाद राजा वेन के पाप को विनष्ट करने वाले बन गए। उसके पश्चात वे ऋषिगण राजा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किए। मंथन करने से राजा वेन के प्रतापी पुत्र पृथु उत्पन्न हुए। उनका शरीर प्रदीप्त अग्नि के समान चमक रहा था। उसके पश्चात आकाश से अजगब नामक आध धनुष, दिव्य बाण तथा कवच गिरे। महाराज पृथु के उत्पन्न होने से सारी प्रजाएं प्रसन्न हो गई। उस सत्पुत्र के उत्पन्न होने से राजा वैन को भी स्वर्ग चले गए। महात्मा पृथु नामक पुत्री ने उनकी प्रभु नामक नरक से रक्षा कर ली। महाराज पृथु का अभिषेक करने के लिए सभी नदियां और समुद्र अनेक प्रकार के रत्न तथा जल लेकर उपस्थित हुए। अग्निरस देवताओं के साथ ब्रह्मा जी तथा समस्त स्थावर एवं जंगम भूत जीव आकर वेन के पुत्र महाराज पृथु का अभिषेक किए। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु का अंश माना और अत्यंत संतुष्ट हुए। जिनका प्रभाव देवताओं के द्वारा भी कुंठित नहीं होता है, उन सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में चक्र का चिन्ह होता है। वेन के पुत्र महाप्रतापी महातेजस्वी महाराज पृथु धर्म के जानकार महापुरुषों द्वारा उस महान राजराजेश्वर के पद पर अभिषिक्षित हुए। उनके पिता वेन के द्वारा अपराजिता असंतुष्ट की गई प्रजा को उन्होंने अनुरचित किया। उनके प्रति प्रजाओं का अनुराग स्नेह होने के कारण वे राजा कहलाए। जब महाराज पृथु समुद्र में चलते थे तो उस समय समुद्र का जल रुक जाता था। पर्वत उनको मार्ग प्रदान कर देते थे और उनका ध्वज भंग कभी नहीं हुआ। केवल संकल्प मात्र से बिना होते वीणा जोते ही पृथ्वी से अन्न उपजता था। सभी गायें कामधेनु हो गई थी और जब वे वन में जाते थे तो वृक्ष के प्रत्येक कोटर में अन्न आदि भोग्य पदार्थ भरे रहते थे। उत्पन्न हुए महाराज पृथु ने पैतामह यज्ञ किया तो उसमें सोमाभिश्व की भूमि से महाज्ञानी सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध की भी उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात मुनीश्वरों ने सूत तथा मागधों से कहा, तुम लोग वेन के पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो। तुम दोनों के कारण योग्य वही कार्य है और महाराज भी स्तुति करने योग्य हैं। उसके पश्चात उन दोनों ने सभी ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर कहा, ये तो आज ही उत्पन्न हुए महाराज का कोई भी कर्म हमें ज्ञात नहीं है। अभी इनके ना तो गुण प्रकट हुए हैं और इनका ना तो यशी प्रख्यात हुआ है, तो आप लोग बतलाएं कि हम लोग किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषियों ने कहा, हे महाबली चक्रवर्ती महाराज, भविष्यता काल में जिन कर्मों को करेंगे तथा इनके जो गुण होंगे उन्हीं से तुम लोग इनकी स्तुति करो। श्री पराशर महर्षि ने कहा, उन बातों को सुनकर महाराज पृथु को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने निश्चय किया कि गुणों के द्वारा ही मनुष्य प्रशंसा का पात्र होता है। अतएव मुझे गुणों को अर्जित करना चाहिए। अतएव ये दोनों आज मेरे दिन गुणों का वर्णन करें, मैं सावधानी पूर्वक उन्हीं कर्मों को करूंगा। और जहां पर ये जिन त्याज्य गुणों का वर्णन करेंगे मैं उनका परित्याग करूंगा। इस तरह से महाराज पृथु ने निश्चय किया। इसके बाद उन दोनों सूत एवं मागधों ने बुद्धिमान महाराज पृथु की अच्छी तरह सुंदर स्वर में भविष्यतः कर्मों के द्वारा स्तुति की। उन दोनों ने कहा, महाराज, सत्य वक्ता, दान करने वाले, सत्य संध, सत्य प्रतिज्ञा या सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहद, क्षमाशील, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, प्रियवक्ता, सम्मानीय पुरुषों को सम्मान प्रदान करने वाले, यज्ञ करने वाले, ब्राह्मण्य ब्राह्मणों के भक्त, सज्जन पुरुषों के अभिमत, शत्रु तथा मित्र दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार करने वाले होंगे। इस प्रकार सूत तथा मागध के द्वारा वर्णन किए गए गुणों को महाराज पृथु ने अपने हृदय में धारण किया और उसी के अनुसार उन्होंने कार्य को भी किया। उसके पश्चात महाराज पृथु पृथ्वी का पालन करते हुए बहुत अधिक दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों के द्वारा श्री भगवान जी की आराधना की। उस समय
अराजकता के कारण भूख से व्याकुल प्रजा महाराज पृथु के पास गई। महाराज के द्वारा प्रजाओं के आगमन का कारण पूछे जाने पर प्रजाओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा। प्रजाओं ने कहा, हे राजश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने संपूर्ण औषधियों को अपने में छिपा लिया है। हे प्रजेश्वर, आपकी सारी प्रजा क्षीण हो रही है। ब्रह्मा जी ने आपको हम लोगों को वृत्ति प्रदान करने वाला प्रजापालक बनाया है। हम सभी भूखे हैं, अतएव आप हम लोगों को जीवनोपयोगी औषधि अन्न प्रदान करें। श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसके पश्चात क्रुद्ध राजा पृथु अपने अजगब धनुष तथा दिव्य बाणों को उठाकर पृथ्वी के पीछे दौड़े। उससे भयभीत होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मालोक आदि सभी लोकों में गई। सभी भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहां जहां गई, वहां वहां पर उसने आयु धारण किए हुए वेन के पुत्र महाराज पृथु को देखा। उसके पश्चात महापराक्रमी महाराज पृथु से प्राणों को बचाने की कामना से भयभीत तथा कांपती हुई पृथ्वी ने कहा, राजन, क्या आप स्त्री का वध करने से होने वाले पाप को नहीं देखते हैं कि मुझको मारने के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहे हैं? पृथु ने कहा, एक पापी को मार देने से यदि अनेक लोगों का कल्याण होता है तो फिर उसको मार देना ही पुण्य कारक है। पृथ्वी ने कहा, हे राजवर, हे राजवर्य, यदि आप प्रजाओं का उपकार करने के लिए मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने के बाद आपकी प्रजाओं का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा, ऐ मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली पृथ्वी, मैं तुम्हें बाणों से मारकर अपने योग के बल पर प्रजाओं को धारण करूंगा। श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसके पश्चात भय से कांपती हुई पृथ्वी ने पृथ्वीपति महाराज पृथु को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी ने कहा, राजन, उपाय पूर्वक किए जाने वाले सभी कार्य सिद्ध होते हैं, अतएव मैं आपको उपाय बतलाती हूँ, यदि आप चाहें तो उसे करें। हे नरनाथ, मैंने जिन औषधियों को पचा लिया है उन सबों को दुग्ध रूप से परिणत करके दे सकती हूँ। अतएव हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, प्रजाओं का कल्याण करने के लिए आप ऐसे बछड़े को बनाइए जिससे बात्सला में उन सबों का दुग्ध रूप से शरण कर सकूं। आप मुझको समतल बना दीजिए जिससे मैं औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न करूं। श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसके पश्चात महाराज पृथु ने अपने धनुष को कोटि किनारों से सैकड़ों तथा हजारों पर्वतों को उखाड़कर एकत्र कर दिया। उसी से पर्वत बढ़ गए। इससे पहले पृथ्वी के समतल नहीं होने के कारण पृथ्वी पर ग्रामों तथा नगरों का कोई भाग नहीं था। उस समय पृथ्वी पर ऋषि, गांव रक्षा अथवा व्यापार का कोई भी कर्म नहीं था। ये सब के महाराज पृथु से ही प्रारंभ हुए। हे द्विजोत्तम, जहां जहां पृथ्वी समतल थी वहां वहां पर प्रजाओं ने अपना निवास स्थान बनाना पसंद किया। उस समय औषधियों, अन्न के विनष्ट हो जाने से प्रजाओं का आहार फल फूल ही था और वह भी बड़े ही कष्ट से प्राप्त होता था। उसके पश्चात महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को वत्स बनाकर अपने हाथ पर प्रजाओं का कल्याण करने के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। हे तात, उसी औषधियों, अन्नों के आधार पर आज भी प्रजा जीवित रही है। प्राण प्रदान करने के कारण भूमि के पिता महाराज पृथु हुए और उसी के कारण संपूर्ण प्रजाओं को धारण करने वाली भूमि का नाम पृथ्वी हुआ। उसके पश्चात ही मुने देवताओं, मुनियों, दैत्यों, राक्षसों, पर्वतों, गंधर्वों, सर्पों, यक्षों, पितरों तथा वृक्षों ने विभिन्न प्रकार के पात्रों को लेकर विभिन्न प्रकार के दुग्धों का दोहन किया। उन दोहन करने वालों के सजातीय ही दोग्धा तथा वत्स भी हुए। उसी के कारण श्री भगवान के चरण के तलवे से उत्पन्न होने वाली पृथ्वी सबों की धात्री, जन्म देने वाली, विधात्री बनाने वाली, धारिणी, धारण करने वाली तथा पोषणी, पोषण करने वाली हुई। इस तरह से प्रभाव से संपन्न होने के कारण वेन के प्रतापी पुत्र महाराज पृथु प्रजाओं का रजन करने के कारण सर्वप्रथम राजा हुए। जो मनुष्य
वैन्य पृथु के इस जन्म की कथा को पढ़ेगा, उसके द्वारा किया गया कोई भी पाप कर्म फलप्रद नहीं होगा। जो मनुष्य पृथु के इस उत्तम जन्म तथा प्रभाव का सदा श्रवण करता है, उसको दिखने वाले दुस्वप्न विनष्ट हो जाते हैं। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के 13वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।